गुमनाम क्रांतिकारियों को प्रकाश में लाने की मुहिम में दुर्गा भाभी नाटक बना मील का पत्थर। आजादी की दीवानी दुर्गा भाभी नाटक का मंचन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभिमंच सभागार में पहले दिन हुआ। नाटक का मंचन दुर्गा भाभी की अंतिम यात्रा पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ निकालेगा। जी सर, और उसमें पूरा देश हमारा साथ देगा। सावधान, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। नई दिल्ली 10 जून। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभिमंच सभागार में पहले दिन वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया। आज पहले दिन राजधानी के लोगों को गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक दुर्गा भाभी के जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति 13 स्कूल ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट गाजियाबाद की प्रस्तुति देखने को मिली। पहले दिन के कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद श्री R.K. सिन्हा, पद्मश्री एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय एवं कवि एवं लेखक श्री B.L. गौड़ सहित कई गणमान्य लोग भी नाटक की प्रस्तुति के दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के पूर्व सांसद और कार्यक्रम के अध्यक्ष R.K. सिन्हा ने कहा कि दुर्गा भाभी गुमनाम क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तन मन से भाग लिया। आजादी के दिनों में दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों को अपने घर में पनाह देने के अलावा, उनके खाने पीने के अलावा सभी आर्थिक जरूरतों को पूरा करती थी। पूर्व राज्यसभा सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा के संस्थापक सदस्य रविंद्र किशोर सिन्हा ने कहा कि इस नाटक के देश भर में 50 से अधिक मंचन होंगे। इससे पहले इसका मंचन पटना और गाजियाबाद में भी किया गया। श्री सिन्हा ने बताया कि अनेकों क्रांतिकारियों शहीद समेत शहीद चंद्रशेखर आजाद को माउजर पिस्टल उपलब्ध कराने से लेकर शहीद भगत सिंह और राजगुरु को अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ लाहौर से निकालने का कार्य दुर्गा भाभी ने ही अंजाम पहुंचाया था। भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों को प्रकाश में लाने के अभियान में आजादी की दीवानी दुर्गा भाभी नाटक मील का पत्थर साबित हुआ है। नाटक के निर्देशक एवं लेखक अक्षवर नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि वीरांगना दुर्गा भाभी के जीवन की उन्होंने 3.5 साल तक गहन पड़ताल की, अनेक तथ्य जुटाए, उनके परिजनों से संपर्क किया, फिर उसे लिखा और उसका निर्देशन किया। उन्हें गर्व है कि आजादी की दीवानी वीरांगना दुर्गा भाभी अपने अंतिम समय तक गाजियाबाद में भी रहीं। अभी तक इस नाटक के 6-7 मंचन हो चुके हैं। नाटक का ये सह लेखन एवं सह निर्देशन आदित्य श्रीवास्तव ने किया। वस्त्र परिकल्पना रोजी श्रीवास्तव की थी। गीत कवि डॉक्टर चेतन आनंद के लिखे, संगीत संकल्प श्रीवास्तव ने दिया। सेट व प्रकाश परिकल्पना राघव प्रकाशन एवं दिव्यांग श्रीवास्तव की रही। कला निर्देशन साहेब श्रीवास्तव का प्रखर श्रीवास्तव का था। रूप सज्जा हरि सिंह खोलिया का था। डॉक्टर माला कपूर गोहार का विशेष सहयोग रहा। नाटक के 35 कलाकारों को 1.5 घंटे तक इस नाटक में नौजवानों की संख्या सर्वाधिक थी। नाटक में काम करने वाले कलाकारों में तनुपाल, शिवम सिंघल, अभिषेक त्यागी, सौरभ कुमार, राजीव वैद, सिमरन मिश्रा, रुकेशव साधना, बालकृष्ण श्रीवास्तव, निशांत शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, विनय कुमार, नेहा पाल, साक्षी देशवाल, मनु वर्मा, कल्याणी मिश्रा, जतिन शर्मा, श्रेयस अग्निहोत्री, ऋषभ सहगल, नीरज शर्मा, इमप्रीत सिंह, शौर्य केसरवानी, राहुल, सुभाष शर्मा, तरुण योगी, आभास, परवीन डहल, निखिल, दिव्यांशु भट्ट, अमन देव आदि प्रमुख थे।
चार चांद लगाते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वाधीनता का लक्ष्य शांतिपूर्ण संघर्ष से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए हिंसा का सहारा लेना जरूरी है। गांधी जी की अपील पर लाहौर के सभी युवा व क्रांतिकारी पढ़ाई छोड़कर जी जान से इस असहयोग आंदोलन में जुट गए। उन्हें आशा जगी। अंग्रेज है। ठीक है, पहली गोली हम चलाएंगे। नहीं भाभी, पहली गोली मैं चलाऊंगा। भाई जी भाभी। हम है हम विनाश और जीवन का खिलता मौसम है। ले सकते हैं जान अगर को ले सकते हैं जान तुम्हारी और भगवती भाई, आप इतने समय तक कलकत्ता में रहे, क्या क्या किया वहाँ पर? कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, देश बदल कर साथियों से मिलाया करता था। अच्छा, लेकिन भगवती भाई, एक बात बताओ, आपने ये चुनाव तो मनाया कैसे? कहाँ माने? मैंने तो बहुत मिलने देखी, लेकिन नहीं माने। फिर? ओ, तो आप हैं दुर्गावती महाराज। हमें भगवती जी की मृत्यु का बहुत दुख है। बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी, हम चंद्रशेखर आजाद जी का एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार के साथ होने जा रहे समझौता वार्ता में आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रद्द करने की शर्त रखें। यदि आप सबके मृत्युदंड रुकवा सकें, तो समस्त क्रांतिकारी पार्टी आपके समक्ष समर्पण करने को तैयार है। तो ठीक है, अब आप आ ही गई हैं तो मेरे आश्रम में समर्पण कर दीजिए। मैं आपका छुटकारा पुलिस से करवा दूंगा। बापू, हम अपने विषय में नहीं, भगत सिंह और अन्य साथियों के विषय में आपसे बात करने आए हैं। हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार के साथ होने जा रहे समझौता वार्ता में आप भगत सिंह और अन्य साथियों की फांसी रद्द करने की शर्त रखें। यदि आप नहाने की दरवाजा खोलेंगी। हाँ ठीक है, हम यहीं बैठे हैं। अभी हमारे पति घर पर नहीं है। बस सख्त वारंट है हमारे पास। घर पे सिर्फ महिलाएं हैं। जब कोई भरोसे का आदमी होगा तभी तलाशी लेने देंगे। तो ठीक है, अपने भरोसे के जिस साथी को चाहे बुलाना है, हम तलाशी के बिना कहीं नहीं जाएंगे। और सुनो, घर का कोई भी सामान बिना जांच के घर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? हाँ। शीला दीदी, हम अभी आते हैं। दरवाजा बंद कर। नमस्ते भैया। नहीं भैया, मैं महान है आपको। आजाद। अच्छा, बैठिए। अभी बैठो। आइए भैया। बैठो भैया। भैया, आप समय लग गया, कहीं फंस गए थे क्या? बेटा, मैं आजाद हूँ और मरते दम तक आजाद ही रहूंगा। वाह भैया वाह, ये लीजिए इसी बात पर पानी। आजाद जी, सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल दोबारा से खोलिए और इस बार पुलिस को कुछ नए सबूत भी हाथ लगे। जी भैया, अब आप ही बताइए क्या करना है। हमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को किसी भी हालत में जेल से रिहा करवाना होगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? यही तो दिक्कत। कैसे? देखो, ये काम सीधे सीधे तरीके से तो होगा नहीं। आपका
खास आपके लिए है। वाह बहन, तुम्हारा दिया हुआ ये उपहार वक्त आने पर हमारी जान की रक्षा नहीं तो हमारी आन की रक्षा जरूर करेगा। ठीक है, 1 जून की तारीख को निर्धारित किया जाता है एक्शन के लिए। जिंदाबाद। याद रखी। आजा हरमन, आजा आजा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये माता जी कौन है? हरमन है, भगत दी चाची है, मिलन वास्ते आई। इस झोले में क्या है? खान पीन का सामान वे खा पाई नु। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है, जा जा बहना मिल ले। बड़ी दूर आई है, गोडियां च दर्द सी, कहंदी मिल ले। भगतिया, मेरी चाची मिलन आई है। चाची 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 आओ जी, आओ। सत श्री अकाल चाची। बैठो जी, बैठो 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 बैठो। घर में सब ठीक है चाची? एक मिनट, इसमें क्या है? पिन्नियां देसी घ्यो दी पिन्नियां हैगियां ने। दे भाई नु देसी घ्यो दी पिन्नियां ने। लो जी, लो नहीं लो। ठीक है। आओ जी, देसी घ्यो दी पिन्नियां ने आप बनाइयां ने। अच्छा, और सब ठीक है चाची? सब ठीक है। साथी, या तो जेल में बंद है, या वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। बस अब हमने ठान लिया है कि इस अंग्रेज सरकार से भागना नहीं है। अंग्रेज सरकार कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी है, और कुत्तों की एक फितरत होती है कि अगर भागोगे तो भगाएंगे, लेकिन अगर सीना तान कर खड़े हो जाओ तो पूंछ हिलाने लगते हैं। हमने हार नहीं मानी, हम इस अंग्रेज सरकार के जुल्मों और अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। कि आम इंसानियत के दुश्मनों, दुर्गावती बोहरा तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़ी है। खुद तो हमें जीवन भर पकड़ नहीं पाए तो हम खुद समर्पण करते हैं। इसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं तो क्या फासला देंगे, और हम रिहा होकर इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। देश भर में बिखरे हुए सभी क्रांतिकारियों को संगठित करेंगे, और अब हम अपने जीवन में शिक्षा का रास्ता अपनाएंगे। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा, इंसानियत का मोल समझाना होगा। मुझे तुम पर गर्व है, और मुझे यकीन है कि एक दिन पूरा देश भी तुम पर गर्व करेगा। बच्चा गिरना जा। चलिए। दुर्गावती जी, आज है आप। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, पर जब तक आपने खुद से नहीं चाहा, पुलिस वाले आपको छू तक नहीं पाए। बड़े बड़े बात करते हैं उन्हें, पर जिंदगी भर सिर्फ एक बात करते रहे कि एक ऐसा पंछी था तो हमारे जान से बचकर उड़ ही गया। देखिए, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो हम पर मुकदमा चलाइए, वरना हमें कैद में रखने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और सुनिए, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते बन जाएंगे। इतना खुदाई बम बनाने की विधि बताने के लिए तुम्हारा भगत तो है ही कमाल। तभी तो भगत को जेल से निकालना होगा। और ये आजाद जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। अरे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? फंस गए। अरे हमारे चंद्रशेखर भैया इन अंग्रेजों के लिए खुद एक मुसीबत है।
मिसेस टेलर और प्रभा, लॉर्ड हेली और गांधी। ये है ऋषभ, आयुष, सिमरन और श्रेयस। बिगुल वादक हैं SIS सिक्योरिटीज के जवान भगवती चरण मोहरा और दुर्गावती मोहरा। विनय कुमार और करुणा। यशपाल और जतिन दास और हमारे नाटक के सह निर्देशक आदित्य श्रीवास्तव। इस नाटक को यहाँ तक पहुंचाने में बहुत से लोगों का हमें सहयोग मिला है। इसके लेखन में अजय कुमार, मनु वर्मा, शिवम, अनिरुद्ध, शौर्य, अन्य बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। इस कहानी के लिए बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी किताबें। दुर्गावती वोहरा जी के पौत्र जगदीश चंद्र भट्ट से भी हमने कुछ लिया है। सत्यनारायण शर्मा जी, जिनकी किताबों से बहुत सारा मैटर लिया गया। डॉक्टर ईशा शर्मा, शिव वर्मा, आलोक यात्री, कुलदीप। नाटक जितना सुंदर उतना ही सुंदर और सक्षम इसका संगीत। इसका संगीत तैयार किया है संकल्प श्रीवास्तव ने। संगीत वादन रजत मित्तल, लाइव म्यूजिक रजत मित्तल। रजत स्टेज पर आए। संगीत संचालन गुरदीप सिंह गैरी। नाटक के गीत लिखे हैं चेतन आनंद ने। इस नाटक के सेट और प्रकाश परिकल्पना है राघव प्रकाश जी की। चेतन आनंद। नाटक की लाइट संचालन किया है दिव्यांग ने और राहुल। इस नाटक के ग्राफिक रचनाकार हैं साहेब और ग्राफिक संचालन आदित्य पीटर ने किया था। नाटक में जो पार्ट आपने एक आवाज सुनी थी नरेशन में, वो दानिश इकबाल जी की थी। इस नाटक के समन्वयक हैं प्रखर। मंच सामग्री, बहुत सारी मंच सामग्री का प्रयोग किया गया इस नाटक में। उसको एकत्रित करने, सुव्यवस्थित करने, समय पर उपलब्ध कराने का कार्य किया है शौर्य, विनय, निखिल, जतिन, राहुल, मनु, नीरज, आभास, राजीव, शिवम सिंगल, अनिरुद्ध, इमप्रीत। नाटक में बहुत सारी और व्यवस्थाएं जो हमें उपलब्ध कराई प्रेक्षागृह में और बैक स्टेज। मोहित गुप्ता और हैप्पी, आप लोग मंच पर आ गए प्लीज। नाटक के कलाकारों को सजीव रूप में आपके सामने लाने का रूप सज्जा का काम किया हमारे वरिष्ठ रूप सज्जा कलाकार श्री हरि सिंह खोलिया जी ने। खोलिया सर मंच पर आए। नाटक का लेखन, परिकल्पना एवं निर्देशन श्री अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव। वस्त्र सज्जा या वस्त्र सहायक ज्योति, नेहा, साक्षी, तरुणा।
अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे डायरेक्टर रक्षावरनाथ जी से कुछ कहें। धन्यवाद। ये इस नाटक में बड़े बड़े काम हुए, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और उसकी पूरी व्यवस्था, पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसको श्रीमती रोजी करते हैं। और पिछले 32-33 वर्षों से ही ये करती है। उसकी वजह है कि मेरी धर्मपत्नी है। इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक आज बाई चांस नहीं है, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं उनका, प्रोफेसर डॉक्टर आर.सी. गौड़। पराग शर्मा जी भी इस समय नहीं है। मैं चाहता हूं विशाला जी अगर हैं तो मंच पे आए। विशाला मोहिले, मुझे बहुत सहयोग किया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता है। यहाँ बड़े बड़े सिन्हा सर ने कार्यक्रम कराया, नाटक करा रहे हैं पूरे देश में। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ बहुत आदर के साथ पद्मश्री राम बहादुर राय जी को, ये नाटक निर्देशक करें। और आप लोगों को 5 मिनट मुझे समय चाहिए। और पंडित एस.एन. शर्मा जी कृपया मंच पे आइए। आपके किताबों से मुझे बहुत सहयोग मिला है। अगला नाटक भी आपके किताबों से ही लिख रहा हूँ। सर प्रणाम। आपको बुलाना हमारा सौभाग्य है। हमारा मंच आज और रिच हो गया आपके आने से। मैं आदरणीय रविंद्र किशोर सिन्हा सर जो हमारे संरक्षक भी हैं और पूरे देश में इस नाटक को बहुत प्रभावित है, कृपया मैं बहुत आदर के साथ आपके मंच पर बुला रहा हूँ। क्योंकि ऐसे वरिष्ठ महान लोगों के साथ रहकर ही कुछ लिखना पढ़ना हो पाता है। अगर मैंने ऐसा कुछ कृति लिख पाया तो उसमें सिन्हा सर, राय साहब, इन लोगों का मुझे प्रेरणा और सहयोग मिलता है। जे.पी. सिंह जी, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप नाटक देख के आए, वरिष्ठ नाटक कर्मी हैं सर। मैं माननीय जे.पी. गौड़ जी को बुलाना चाहूँगा। बी.एल. गौड़ जी। और प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी भी आए हैं। राय साहब तो सामान्यतः बोलते नहीं हैं, अनुभव करते हैं, बाद में चर्चा करते हैं, लिखते हैं। लेकिन मैं अपने गौड़ साहब से आग्रह करूँगा कि वे इस प्रस्तुति के बारे में कुछ कहें। मित्रों, मैंने जीवन में बहुत से नाटक देखे हैं, लेकिन आज का दुर्गा भाभी का नाटक अद्भुत है और इससे पहले मैंने ऐसा नाटक देखा था। इसमें जितने भी कलाकारों ने भाग लिया है वो सभी हार्दिक मैं प्रशंसा करता हूं उनकी कि इतना अच्छा अभिनय मैंने स्टेज पर बहुत कम देखा है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे जो सिन्हा जी हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं तो अद्भुत होता है, विरल होता है, बिल्कुल अनोखा होता है। तो मैं सिन्हा जी की कल्पना, सिन्हा जी का ये नाटक वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। और यहाँ अगर कोई मीडिया के लोग बैठे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इसकी विस्तार से रिपोर्ट बनाएं
और सिन्हा जी से कहूंगा अपने विभाग से एक विस्तार से रिपोर्ट बनवा के प्रेस मुझे भी भिजवाएं ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। प्रभात जी आज बहुत व्यस्त थे, लेकिन मैंने प्रभात जी को कहा कि आप आइए अवश्य, और ये आए। कहाँ गए प्रभात जी? 2 मिनट आप भी बताएं। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आज ये नाटक देखने का अवसर मिला। आदरणीय सिन्हा जी भाई के पास मैं दिन में गया था, उन्होंने मुझे सूचना दी। हमारा दुर्भाग्य कि दिल्ली में रहते हुए भी हम दुर्गा भाभी से नहीं मिल पाए। अधिकांश लोग जो यहाँ हैं शायद किसी ने ही दुर्गा भाभी के दर्शन किए हों, जबकि वो 1999 तक हमारे बीच में थी। आज इस नाटक के माध्यम से दुर्गा भाभी हमारे बीच में जीवंत हो गई। मैं दुर्गा भाभी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। और जिस प्रकार का अभिनय यहाँ पे आज हुआ है, सभी कलाकारों का कोटि कोटि अभिनंदन। इतना जीवंत नाट्य प्रस्तुति बहुत कम देखने को मिलती है, और नाटक के साथ में जिस प्रकार के उपकरणों का यहाँ पे उपयोग किया गया वो भी बहुत अभिनंदनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। पूरी टीम का अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नाटक के माध्यम से हम उस विभूति को प्रणाम कर रहे हैं जिनको हम सम्मान नहीं दे पाए, पर वक्त बदला है। अब ये जो हमारे अनजाने क्रांतिकारी और हुतात्मा हैं, उन सबको नमन करने का, स्मरण करने का अवसर आया है। ये नाटक और इसी प्रकार की और कृतियां आने वाले समय में हम सबको देखने को मिलेंगी, ये मैं आशा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये अनीता बेटी बैठी हुई है जिसने 3 बार एवरेस्ट क्लाइम किया। आज यही बहुत अच्छा लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। और 2 मिनट तुम भी कहो, एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहती हो इस नाटक में? सबसे पहले तो मैं मेरे बाबूजी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जब हम ऐसी कहानियां देखते हैं, खासकर आज के युवा के लिए, मैं एक ही बात कहूंगी। अभी मैं एक बात सोच रही थी कि मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री को जाके कहूंगी कि पूरी टीम को बुलाए और पूरे हरियाणा को ये नाटक दिखाए, ताकि हमारे आने वाले जो युवा हैं, आज जो भटके हुए हैं, जो आज इस मोबाइल की एक स्क्रीन में कैद हो गए हैं, मैं चाहती हूं कि ऐसे क्रांतिकारी वीर, ऐसी वीरांगनाएं मेरे देश में दोबारा पैदा हो और मेरे हिंदुस्तान की वो शान बने। आज जब मैं बाहर विदेशों में जाती हूं तो मुझे प्राउड फील होता है जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की इस लीडरशिप को फील करती हूँ कि पूरा देश आज हिंदुस्तान की चर्चा करता है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे वीरांगनाएं और हमारे देश के अंदर बहुत सारे उधम सिंह, भगत सिंह, अंबेडकर पैदा हुए हैं। तो आज तक मैं बहुत कम, क्योंकि एक आम परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं फिल्में वगैरह इतनी नहीं देख पाई, लेकिन मैंने हमेशा बाबूजी के मंच पे इतने अच्छे नाटक देखे। और मैं सबसे ज्यादा मैं आज सराहना करूं पूरे जितने भी कलाकार साथी हैं मेरे, आप सभी ने मेरे कदमों में एक नई जान भर दी। और मैं आप सभी को हरियाणा में बुलाऊंगी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक संदेश लेके जाऊंगी कि आप सभी को वहां बुलाए और मेरे हरियाणा ये पूरा मंच देखना। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने मुझे एक हौसला फिर दे दिया, जो माउंटेन बचे हैं जहाँ पर मुझे तिरंगा लहराना है, तो वहां पर भी मैं लहराऊंगी और इस नाटक की सेवा लेके जाऊंगी। अभी मैं दुर्गा भाभी के नाम होना चाहिए। मैं माउंट मकालू करके लौटी हूँ और मैंने मेरे घर में हमारे हरियाणा के अंदर राजकिशन अगवानपुरिया एक कलाकार हुए हैं, और जो भगत सिंह का जो किस्सा उन्होंने, आजादी की जो किस्से उन्होंने लिखे हैं, उसमें दुर्गा भाभी को मैंने बचपन से अपने घर में सुना है कि कैसे दुर्गा भाभी ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरीके से अपने देश की लड़ाई के लिए हमेशा अपना बलिदान देगी। और उसी ऊर्जा से, उसी वीरांगना की प्रेरणा से मैंने उस हिंदुस्तान में से क्लाइंबिंग शुरू की और पूरे विश्व के पहाड़ों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला।
तो मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे ऐसे हमारे यूथ के लिए खासकर ये होने चाहिए, क्योंकि आज खासकर मैं मेरे हरियाणा की बात करूं या मेरे पंजाब की बात करूं, जो मेरे इलाके की बात करूं, वहां नशा बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप सभी साथियों की, हर युवा के अंदर ये नाटक दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि मेरे देश का यूथ बचे। ज्यादा न कहकर के मैं कहूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, धन्यवाद, शुक्रिया। अनीता ने जो मैं सोच रहा था वही बात कह दी। मैं राय साहब को बता रहा था, अभी बैठा था बगल में, कि ये नाटक हर बार के प्रदर्शन में निखर रहा है, बढ़िया हो रहा है, और पूरे देश में खास करके स्कूली बच्चों में, महिला कॉलेजों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको विद्यार्थी देखें अगर, तो उनको एक झलक मिलेगी कि आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई और कितना संघर्ष किया हमारे नौजवानों ने। और दुर्गा भाभी ने तो न केवल संघर्ष ही नहीं किया, जो 55,000 रुपये, आप समझ लीजिए कि 1920 के आसपास के 55,000 रुपये की कीमत आज कितने करोड़ होगी, वो सारा न्यौछावर कर दिया, सारे हथियार खरीदे। चंद्रशेखर आजाद ने बाद में पुलिस से बचते हुए और जिस माउजर से अपनी आत्महत्या की, वो भी दुर्गा भाभी का ही खरीद कर दिया हुआ। तो ऐसी वीरांगनाओं का तो सम्मान होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, और कैसा काम किया उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, इसकी नौजवानों के बीच में चर्चा होनी चाहिए। नौजवान को जानना चाहिए, अगले आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए। मैं सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और आगे ये नाटक इसी तरह पूरे इस आज़ादी के अमृत वर्ष में कोई ऐसा शुक्रवार, शनिवार, रविवार बचे नहीं कि कहीं न कहीं न हो। और अब सैयद जी, अब आप अपनी बात कहें। अब राय साहब का आदेश है कि आप अपनी बात कहें। राय साहब ने कह दिया है तो मैं अपनी बात ये कह देता हूँ कि मैं पिछले 38-40 वर्षों से नाटक विधा से जुड़ा हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ और नाटक करता भी हूँ। लेकिन इस आज़ादी के आंदोलन में, अमृत महोत्सव में जो मैंने नाटक किया, तो मैंने तय कर लिया कि जब तक जीवन है क्रांतिकारियों का ही नाटक लिखूंगा और करूंगा। अगला मेरा नाटक चंद्रशेखर जी पर लिख रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद पर। इसके बाद उसकी प्रस्तुति होगी। दूसरी बात, कल इस नाटक की यही 6:30 बजे फिर दोबारा प्रस्तुति है। आप लोग और लोगों को, जिन लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगा होगा, जरूर लगा होगा। आप सबसे चर्चा करिए, लोग ज्यादा से ज्यादा आकर दिल्ली में देखें। वैसे भी 8-10 शो कम से कम इसके दिल्ली में होने चाहिए। आप चंद्रशेखर आजाद का अवश्य करें, लेकिन बटुकेश्वर दत्त पर भी करें। बटुकेश्वर दत्त ऐसी हैसियत है जिन्होंने न केवल बहुत कम उम्र के बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, और जीवन के अंतिम दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि आज़ादी के बाद भी उसकी कोई चिंता सरकार ने नहीं की। उनकी पटना में एक बहुत छोटे से कोने में रहते थे, और जब यहाँ बीमार होकर अंतिम दिनों के लिए दिल्ली में आए थे, उस समय भी कोई बहुत सहायता सरकार ने नहीं की। तो भगत सिंह की माँ आई थी उनको मिलने के लिए, और भगत सिंह की माँ को उन्होंने एक ही अपनी इच्छा जताई थी कि मेरी समाधि भगत सिंह के बगल में बना दे, और आज भी भगत सिंह के समाधि के बगल में उनकी समाधि है। तो ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, समझना चाहिए। तो बटुकेश्वर दत्त पर भी काम होना चाहिए। बटुकेश्वर दत्त है, खुदीराम बोस है, ये सब बहुत युवा क्रांतिकारी थे। इन लोगों को कोई हाँ आगे बढ़े। आप सभी को पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद।
कल 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात आप लोगों से होगी। नमस्कार।